से पूछे, हम तो यहाँ पे क्रिकेट खेलने आए और हमेशा मैं बात करता रहा हूँ कि सियासत को हमेशा क्रिकेट से दूर रखना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। जो कौमें कुछ करना चाहती है दुनिया में वो आगे बढ़ती है, वो छोटी छोटी चीज़ों में नहीं बढ़ती। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि एक अच्छा एम्बेसडर होना चाहिए मुल्क के लिए, एम्बेरसमेंट नहीं होनी चाहिए मुल्क के लिए। तो मेरे ख्याल में हम क्रिकेट खेलने आए हैं यहाँ पे, या तो आप लोग यहाँ पे आने से पहले ही मना कर देते कि पाकिस्तान के खिलाफ। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान भारत के पूर्व क्रिकेटरों पर ने भी पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटरों पर भारत के पूर्व क्रिकेटरों ने जबरदस्त प्रहार किया है। दरअसल दिग्गजों के बीच एक क्रिकेट मैच होने वाला था, भारत पाकिस्तान मैच रद्द हो गया है और पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर और पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद और आईएसआई का समर्थन करने वाले शाहिद अफरीदी इससे बेहद बौखला गए हैं। WCL में इंडिया और पाकिस्तान का मैच रद्द होने के बाद शाहिद अफरीदी की तरफ से कुछ अनप्रोफेशनल बयान आए और उसमें काफी हद तक हिपोक्रेसी भी दिखी, उसमें काफी हद तक डबल स्टैंडर्ड भी दिखा। और खास करके जब उन्होंने शिखर धवन को सड़ा हुआ अंडा कह दिया तो मतलब इससे ज्यादा क्या ही था यह बताने के लिए कि वो एक प्लेयर नहीं, ऐसा लगा कोई अनप्रोफेशनल इंसान या फिर कोई पॉलिटिशियन बात कर रहा है। दरअसल शाहिद अफरीदी ये कह रहे हैं कि भारतीय खिलाड़ियों को पहले ही मना कर देना चाहिए ताकि वो नहीं खेलेंगे। इंग्लैंड के एजबास्टन में कल भारत और पाकिस्तान के दिग्गजों के बीच वर्ल्ड लेजेंड्स चैंपियनशिप का लीग मैच होने वाला था, लेकिन पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में शिखर धवन सहित कई भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तान के साथ मैच खेलने से इनकार कर दिया। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि शाहिद अफरीदी की जो स्टेटमेंट आई उसमें यह था कि आप स्पोर्ट्स को कंट्री को जोड़ने के लिए लाते हो। जब भी आप स्पोर्ट्स की बात करते हो तो दो कंट्री की जोड़ने की बात होती है, इसमें पॉलिटिक्स को आप इन्वॉल्व ना करें, और अगर आप पॉलिटिक्स इन्वॉल्व करते रहेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और इनकार करने वालों में यूसुफ पठान, इरफान पठान, सुरेश रैना और हरभजन सिंह ये नाम शामिल हैं। शिखर धवन के अलावा भारतीय टीम की कप्तानी युवराज सिंह कर रहे हैं और कई देशों वाले टूर्नामेंट का फाइनल 2 अगस्त को होगा। कल शाम 4 बजे भारत पाकिस्तान का मैच होना था, लेकिन अब उस मैच को रद्द कर दिया गया है और पाकिस्तान प्रायोजित कट्टर इस्लामिक आतंकवाद की इस फजीहत से परेशान शाहिद अफरीदी कह रहे हैं कि सियासत और क्रिकेट को अलग रखना चाहिए। भारतीय टीम ने पाकिस्तान से WCL में खेलने से मना कर दिया, वो मुकाबला रद्द हो गया। टीम के कई खिलाड़ियों ने मना किया कि वो पाकिस्तान से नहीं खेलेंगे। इसके बाद जब मुकाबला रद्द हुआ तो शाहिद अफरीदी की प्रतिक्रिया सामने आई है। जी हाँ, पाकिस्तान के जो कप्तान थे इस मुकाबले में शाहिद अफरीदी वो सामने आए हैं, पूरी तरीके से आग बबूला नजर आए हैं। किसी खिलाड़ी के नाम लेने की हिम्मत तो नहीं थी, लेकिन एग्जाम्पल के तौर पर यहां तक कहते हैं कि एक सड़ा हुआ अंडा सबको खराब कर देता है। देखिए बात यहां पर किसकी कर रहे हैं, जिक्र वो किसका कर रहे हैं हर कोई जानता है। जिस तरीके से बयान शिखर धवन ने दिया था, उन्होंने कहा कि 11 मई के स्टैंड पर मैं आज भी कायम हूं, पाकिस्तान से दूरी ठीक है और बिना किसी कम्युनिकेशन के प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है। इस इवेंट का आइडिया ही यही था कि आपस में मिलें, बैठें, बात करें, और उसको एक सड़े हुए अंडे ने स्पॉइल कर दिया। जैसे हर जगह एक सड़ा हुआ अंडा होता है, उसी तरह से एक सड़ा हुआ अंडा था जिसने स्पॉइल कर दिया। क्लियरली वो शिखर धवन की तरफ ही इस बात को कह रहे थे, लेकिन यहां पर कहानी सबसे बड़ी है। दो चीज है जो बहुत ऑब्वियस है, इस पर आप पॉइंट कर सकते हो। पहला तो ये कि उन्होंने कहा कि पॉलिटिक्स को स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। दूसरा कि उन्होंने शिखर धवन को एक बहुत ही अनप्रोफेशनल वे में एड्रेस करा। ठीक है, दूसरी बात का तो कोई मतलब यहां पर रिस्पॉन्स ही नहीं है। पहली बात जो उन्होंने कही उस पर सिंपल सी कहा, इंडिया वाले गंदे अंडे हैं। ऐसा मैं नहीं बोल रहा, ऐसा बोला शाहिद अफरीदी ने। फिर शाहिद अफरीदी ने यह भी बोला है कि मोदी इंसान का बच्चा नहीं है, मोदी का बड़ा अब्बू कौन है, वो पाकिस्तान है। ऐसा मैंने नहीं बोला, ऐसा शाहिद अफरीदी ने बोला। और मैं आपको वीडियो दिखा के ये प्रूफ कर दूंगा कि ऐसा बोला है शाहिद अफरीदी ने। ठीक है, आपको पता है कि पाकिस्तान और इंडिया की जो लेजेंड्स WCL का जो मैच था वो कैंसिल किया गया, कॉल्ड ऑफ किया गया। 5 इंडियन प्लेयर ने बोला कि भाईजान हमने मैच नहीं खेलना। उन्होंने मैच से पहले बाइकआउट कर दिया, फिर मैच को कॉल्ड ऑफ कर दिया। कॉल्ड ऑफ करने के बाद शाहिद अफरीदी की एक स्टेटमेंट आई है, एक वीडियो है, और 2-3 चैनल्स के ऊपर शाहिद अफरीदी ने इंटरव्यूज दिए जिसमें शाहिद अफरीदी ने इंडियन प्लेयर्स को गंदा अंडा बोला है। ये इंडिया पाकिस्तान को अपना एल दिखाने के बाद, यानी कि जो अभी लेजेंड्स लीग हो रही है उसके अंदर इंडिया ने पाकिस्तान को एल दिखाया, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ खेलने से मना कर दिया, और उसके बाद अब इंडियन पब्लिक जो है वो बहुत ज्यादा शोर कर रही है कि यहाँ पर आपने किया है वो काम जो कि पूरा हिंदुस्तान चाहता था, और यही काम अब एशिया कप में भी होने वाला है। एशिया कप के ऊपर एक बहुत बड़ी तलवार लटक रही है। असल में वो तलवार नहीं, वो इंडिया वालों का वो है जो लटक रहा है एशिया कप के ऊपर कि एशिया कप होगा या नहीं होगा, क्योंकि BCCI ने यहाँ पर ये बात
बात क्लियर कर दी है एसीसी को, यानी कि एशियन क्रिकेट काउंसिल को, कि भाई हम जो बांग्लादेश के अंदर मीटिंग होने वाली है उसके अंदर नहीं आ रहे हैं, आपने जो उखाड़ना है वो उखाड़ लें। अब उस मीटिंग के अंदर एशिया कप में भी बात होनी है और मजीद भी बहुत सारी बातें होनी है। कम से कम 5 वहां पर जो है वो नेशंस जो है वो टेस्ट प्लेइंग नेशंस बहुत जरूरी हैं, जैसे कि तरफ से जानकारी दी गई है कि भारत और पाकिस्तान का मैच अब नहीं हो पाएगा और उसमें खिलाड़ियों से भी माफी मांगी गई है, क्रिकेट फैंस से भी माफी मांगी गई है, क्योंकि बहुत सारे क्रिकेट फैंस इस बात को लेकर आहत हो गए थे भारत के कि आखिरकार हम पाकिस्तान से कैसे खेल सकते, ऐसी क्या मजबूरी है। ये तो कोई ऐसा आईसीसी का इवेंट भी नहीं है कि वर्ल्ड कप चल रहा है कि जहां पर खेलना जरूरी है। ज्यादा समय नहीं हुआ है, उसमें शाहिद अफरीदी का नाम भी शामिल था टीम में पहले। हालांकि जब विवाद बढ़ा तो शाहिद अफरीदी को किनारे कर दिया गया। ये भारत की क्रिकेट की ताकत को दिखाता है कि शाहिद अफरीदी इंग्लैंड गए लेकिन टीम का हिस्सा नहीं बन पाए, क्योंकि शाहिद अफरीदी ने बहुत ज्यादा विवादास्पद बयान दिए थे भारत और पाकिस्तान को लेकर। भारत पर बहुत ज्यादा जहर उगला था, तो शाहिद अफरीदी को इसलिए इस टूर्नामेंट से बाहर। उसके बाद देखिए शिखर धवन पर यहाँ पर बिना नाम लिए निशाना साधते हुए शाहिद अफरीदी नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि राजनीति और क्रिकेट दूर दूर रहनी चाहिए, दोनों को साथ में नहीं रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि अलग अलग रखना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर राजनीति और क्रिकेट को एक साथ जोड़ा जा रहा है, जो कि अच्छा नहीं है। उन्होंने कहा है कि भाई एक सड़ा हुआ अंडा यहाँ पर सबको खराब कर देता है। नाम लेने की, जैसा हमने कहा, हिम्मत नहीं है किसी भारतीय खिलाड़ी की, लेकिन निशाना साध रहे हैं वो शिखर धवन के ऊपर। उनका बयान क्या है शाहिद अफरीदी का, क्या कहते हैं वो, चलिए आपको बताते हैं। शाहिद अफरीदी ने बयान दिया है, हम यहाँ क्रिकेट खेलने आए हैं और मैंने हमेशा कहा है कि क्रिकेट को राजनीति से दूर रखा जाना चाहिए, इसे आगे बढ़ना चाहिए, हर खिलाड़ी को अच्छा राजदूत होना चाहिए। उन्होंने अफरीदी यही नहीं रुके, उन्होंने आग में घी डालते हुए कहा है, खेल देश को करीब लाते हैं, अगर राजनीति हर चीज के बीच में आ जाएगी तो आप कैसे आगे बढ़ेंगे। बिना संवाद के चीजें सुलझ नहीं सकती हैं। इस तरह के आयोजनों का मकसद भी एक दूसरे से मिलना जुलना है, लेकिन आप जानते हैं कि हमेशा एक सड़ा हुआ अंडा होता है जो सब कुछ बिगाड़ देता है। बोला है कि इंडिया वाले गंदे अंडे हैं, ये मैदान छोड़ के भागते हैं, ये इनमें इंसानियत है ही नहीं। इस तरह की सारी बातें शाहिद अफरीदी ने की हैं। ये बातें क्यों की हैं? इससे पहले शाहिद अफरीदी का जो स्टेटमेंट था मोदी के ऊपर, वो स्टेटमेंट जब आपको पता है कि पहलगाम अटैक हुआ, उसके बाद फिर इंडियन प्लेयर्स ने बोला कि भाई हमने क्रिकेट नहीं खेलनी पाकिस्तान के साथ और स्पेशली शाहिद अफरीदी के साथ, और अगर शाहिद अफरीदी शायद उस मैच में ना होते तो शायद इंडिया वाले खेल लेते। बट अफरीदी बोल रहे हैं कि भाई मैं तो खेल ही नहीं था। बट अब इंडियन प्लेयर्स ने वो स्टेटमेंट क्यों दिया या मैच खेलने से इनकार क्यों किया, वो मैं आपको बताता हूँ कि 2-3 पॉइंट्स बड़े जबरदस्त बताऊंगा। सबसे पहले आप वो बड़ी वीडियो देख लो जिसमें शाहिद अफरीदी ने मोदी के बारे में बोला था। कहानी है कि भाई साहब आपने ही पहले पॉलिटिक्स इन्वॉल्व करी। आप जो आज पूरा जो ये इवेंट हुआ उसमें साफ साफ ये बात बताई गई कि शाहिद अफरीदी की इन्वॉल्वमेंट की वजह से टीम जो है वो बैक ऑफ कर रही है। वो इसलिए क्योंकि अभी हाल फिलहाल में जो भी पहलगाम वाला इंसिडेंट हुआ उस टाइम पर आपने पॉलिटिकल टेक लिए, आपने बहुत हार्श कमेंट किए और फिर उसके बाद आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे। मतलब जाहिर सी बात है जब आपने पॉलिटिकल स्टैंड लेना शुरू किया तो आप अगर इस तरह के इवेंट में आते हो तो आपको बैकलैश तो फेस करना पड़ेगा, आपको कॉन्सिक्वेंस तो फेस करना पड़ेगा। और अगर आप में से कोई ये सोच रहा है कि यार क्योंकि खास करके पाकिस्तान से जो लोग देख रहे हैं वो काफी बार ये बात कह देते हैं कि ये तो पुराना है, ये पुराना बिल्कुल नहीं है। अगर ये पुराना होता तो आप इस तरह की फोटोज नहीं देखते। आपने अफरीदी को और अनुराग सिंह ठाकुर को, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर में थे, वो साथ बैठे थे इंडिया और पाकिस्तान के इवेंट में। और फिर इंडियन प्लेयर्स ने बोला कि बच्चन हमने अपनी खेलनी इनके साथ क्रिकेट। और इसके बाद फिर शाहिद अफरीदी ने जो आज स्टेटमेंट दिया वो मैं आपको बताता हूँ। पहले वाला आप जरा स्टेटमेंट सुनिएगा जो मोदी के ऊपर शाहिद अफरीदी ने दिया था, जरा ये सुन लीजिएगा जरा आप। पहले मैंने मोदी के बारे में कहा था कि ये इंसान का बच्चा नहीं बनेगा, ये शरारतें करेगा, लेकिन इसके जो अब्बू हैं, बड़े अब्बू, वो इंशाल्लाह सिविलियंस को मारा है। मतलब शाहिद अफरीदी ने क्या बोला है? शाहिद अफरीदी ने बोला है कि मोदी इंसान का बच्चा नहीं है, ये इंसान का बच्चा नहीं बनेगा, इसके बड़े अब्बू कौन है? बड़े अब्बू पाकिस्तान वाले हैं। ये बात आपने इस वीडियो में देखी। ये शाहिद अफरीदी ने पहले बात की थी। पहले बात कब? जब वो सिचुएशन चल रही सारी पाकिस्तान इंडिया जब आज से 2 महीने पहले चली थी, वो सिचुएशन की मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद फिर आपको पता है तो जब 70% लोग आपके एक चीज के खिलाफ हो, एक चीज के अगेंस्ट हो, हाँ यहीं पर अगर होता है कि 70% लोग कहते हैं कि नहीं जी पाकिस्तान के खिलाफ मैच करा लो, तो फिर यहाँ पर बीसीसीआई शायद थोड़ा सोचता। लेकिन क्योंकि अब बीसीसीआई ने यहाँ पर सब कुछ पब्लिक के ऊपर छोड़ दिया और पब्लिक का ओपिनियन दिया कि आप लोग को जो अच्छा लगता है आप लोग बताइए, हम उसके बाद ही कोई फैसला करेंगे। और ये बड़ा शॉकिंग है
पाकिस्तान के लिए कि इंडियन पब्लिक इस टाइम पर इतनी नफरत कर रही है पाकिस्तान की क्रिकेट से या पाकिस्तान से कि अब वो पाकिस्तान के साथ एक भी मैच नहीं खेलना चाहते, चाहे वो लेजेंड्स लीग का हो, चाहे वो किसी बड़े टूर्नामेंट का हो, या चाहे वो एशिया कप का हो। हालांकि एशिया कप के होने से ना कि सिर्फ पाकिस्तान या इंडिया बल्कि पूरी दुनिया के क्रिकेट बोर्ड्स को फायदा होता है, एक्चुअली पूरे एशिया के क्रिकेट बोर्ड्स को फायदा होता है, बिकॉज इंडिया अपना रेवेन्यू कभी भी अपनी जेब के अंदर नहीं डालता है, वो तमाम के तमाम पैसे एसीसी को दे देता है और वो एसीसी पूरे एशियन टीम्स के अंदर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, सबके अंदर जो है वो बांट देता है। शाहिद अफरीदी के बिना पाकिस्तान ने इंग्लैंड के खिलाफ पहला मुकाबला खेला था और अब भारत के खिलाफ मैच रद्द करने का ऐलान किया है WCL ने। तो क्या इसमें कहा गया है? इसमें कहा गया है कि हम क्रिकेट फैंस को अच्छा टाइम देना चाहते थे, खुशी देना चाहते थे, यही हमारा मकसद था। इसमें आगे लिखा गया है कि पाकिस्तान की जो हॉकी टीम है वो भी भारत का दौरा कर रही है, वॉलीबॉल के मैच भी हो रहे हैं, इसके अलावा भी दोनों देशों के बीच कई सारे स्पोर्ट्स इवेंट हो रहे हैं। तो हमने सोचा कि इंडिया पाकिस्तान का मैच भी WCL में होना चाहिए, इसीलिए मैच का आयोजन किया गया था। इसमें आगे लिखा गया है, लेकिन हमने ये पाया कि बहुत सारे क्रिकेट फैंस के इमोशंस हर्ट हो रहे हैं। भारत के कई खिलाड़ी इस बात को लेकर आहत हो गए हैं। इसमें इस बात का भी जिक्र किया गया है और ये कहा गया है कि हम उनसे माफी मांगते हैं। देता है तो इंडिया पाकिस्तान के मैच से ना कि सिर्फ पाकिस्तान फायदा उठाते हैं बल्कि यहाँ पर दुनिया की बाकी टीम्स भी बहुत ज्यादा फायदा उठाती हैं, जबकि इंडिया इससे कोई फायदा नहीं उठाता, ये मैं आपको बता दूं। लेकिन इंडियन क्रिकेट टीम के हवाले से ये जो खबर आ रही है कि अब वो ये फायदा भी नहीं पहुंचाएंगे, उस हवाले से देखा जाए तो बाकी टीम्स को प्रॉब्लम जरूर होगी, लेकिन मुझे 100% यकीन है, और ये बात हमारे एक यूट्यूबर हैं इंडिया के, उनने भी ये बात कंफर्म की थी कि इंडिया को चाहिए कि भाई इनकी सीरीज करवाएं, जितना हो सकता है। नेपाल की सीरीज यूएई से कराओ, नेपाल की सीरीज अफगानिस्तान से कराओ, अफगानिस्तान की सीरीज इंडिया से कराओ, इंडिया की सीरीज श्रीलंका से कराओ। तो बोला इस तरीके से करके हम एक नहीं, हम एशिया कप से डबल, ट्रिपल या 5 गुना ज्यादा हम रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप पाकिस्तान से खेलने के लिए सारा मतलब अपना वो गैरत और दोनों कंट्रीज के जो हालात चले वो आप सबके सामने थे और बड़े ज्यादा हालात खराब हुए, इतने ज्यादा हालात खराब हुए कि बात जंग तक भी चली गई थी और जंग होने भी लग गई थी। फिर जो है वो सीज फायर करवाया गया। उसके बाद अब दोनों कंट्रीज की कोई क्रिकेट नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ। अब आपको पता है कि परसों जो है वो कल मैच था पाकिस्तान और इंडिया का, लेजेंड्स लीग जो खेली जा रही है इंग्लैंड में, उधर जो है वो बर्मिंघम में इनका मैच था। अब वो मैच कॉल्ड ऑफ किया गया। उस मैच से पहले 5 बंदों ने आपको पता है कि बोला, सुरेश रैना, इरफान पठान, यूसुफ पठान, हरभजन सिंह और शिखर धवन, इन सब ने बोला था कि भजन हम नहीं खेलेंगे। ये बात करके उन्होंने बात कट कर दी थी। और फिर सुबह जब ट्वीट आई उसमें ये बात आई कि भाई हम जो है वो मैच ही कॉल्ड ऑफ कर दिया गया। मैच जब कॉल्ड ऑफ किया गया तो शाहिद अफरीदी ने उसके बाद जो इंटरव्यू दिया हुआ वो सुनिएगा, इसके ऊपर फिर सारी पॉइंट्स पे बात करता हूँ। वो नहीं होता कभी। पिछले साल अजय देवगन और अफरीदी साथ दिखे थे और ऐसे काफी सारे इवेंट रहे हैं जहां पर अफरीदी के साथ बहुत सारे प्लेयर्स और बहुत सारे इवन भी साथ में दिखे हैं और कहीं पर ऐसा कोई इशू नहीं हो, बिकॉज चीजें ऐसा लग रहा था कि यार चलो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ना एक थ्रेड है, बहुत कमजोर सा थ्रेड है और वो थ्रेड का नाम है स्पोर्ट्स। वो एक थ्रेड है जो जुटा हुआ है, जो आपको आईसीसी इवेंट में दिख जाता है और उसमें ही आपको काफी बार विराट कोहली भी दिख गए हैं प्लेयर्स के साथ और काफी बार पाकिस्तान के बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो साथ में आए, रुके, बैठे, बात की। हारिस रऊफ और विराट कोहली मैदान में मिले, अच्छे से मिले। सो एक वो पतला सा थ्रेड था जो काफी बार दिखता था और लगता था कि चलो ठीक है यार, सारी पॉलिटिकल टेंशन एक तरफ, लेकिन एक जो ये थ्रेड है ना स्पोर्ट्स का, ये एक तरफ रहना रहे तो ठीक है, अपना स्पोर्ट्स में कोई इश्यूज नहीं है। लेकिन अभी जो रिसेंट इंसिडेंट हुआ उसके बाद कुछ बहुत ने बोला क्या कि इंडिया वाले गंदे अंडे हैं। ये भी कह दिया था कि मैंने कहा मैं ग्राउंड में भी नहीं आता। जाओ, एक गंदा अंडा जो है ना वो पूरे कमरे का माहौल खराब कर देता है। अच्छे एम्बेसडर बने अपने मुल्क के लिए, एम्बेरसमेंट ना बने। स्नूकर हमारे साथ खेल रहे हो, हॉकी भी खेल। तब शायद अफरीदी ने सारा तो मैं नहीं दिखाऊंगा, शायद अफरीदी ने वो फिर कॉपीराइट का इशू आया था, शायद अफरीदी का बात को ना, एक तो ये बात करता हूँ, 2 पॉइंट्स बड़े जरूरी मैंने आपके साथ शेयर करने, वो जरा एंड पे सुनिएगा जरा मेरे साथ। अब वो जो नई बात आई है, अब बात ये है, ये शायद अफरीदी ने बोला पहले कि मोदी इंसान का बच्चा नहीं बनेगा, मोदी का बड़े अब्बू कौन है? पाकिस्तान। ये शायद अफरीदी ने ये इतनी बात की, उसका जो है वो एक्शन का रिएक्शन आपने देख लिया कि इंडियन प्लेयर्स ने बॉयकॉट कर दिया था। हालांकि पिछले साल मुकाबले हुए थे लेकिन तब हालात अलग थे, तब पाकिस्तान को हराकर ही भारत ने ट्रॉफी अपने नाम की थी। हरभजन सिंह ने बॉयकॉट करने का ऐलान किया। सुरेश रैना, इरफान पठान, यूसुफ पठान और शिखर धवन यानी 5 बड़े खिलाड़ियों ने कहा कि अगर पाकिस्तान के साथ मुकाबला होता है तो हम इस मैच में नहीं खेलेंगे। जब इंडियन प्लेयर्स ने साफ स्टैंड क्लियर कर दिया तो उसके बाद WCL कराने वालों को, आयोजन कराने वालों को अपने कदम वापस खींचने पड़े और मैच को ही रद्द करना पड़ा।
हालांकि WCL की मैच रद्द करने के बाद एक और सवाल खड़ा हो जाता है। मान लीजिए पिछले साल की तरह भारत और पाकिस्तान एक बार फिर फाइनल में पहुंच जाते हैं, तो क्या फाइनल को भी रद्द करना पड़ेगा? और अगर फाइनल रद्द किया गया, सही है। अब उसके बाद फिर शाहिद अफरीदी ने बोला कि इंडिया वाले गंदे अंडे हैं, अपनी कंट्री का अच्छा एम्बेसडर बनो, हमारे साथ क्रिकेट खेलो, मैदान छोड़ के मत भागो। अगर आप मैदान छोड़ के भागोगे तो आप बुजदिल हो। बुजदिल इन सेंस शाहिद अफरीदी ने फिर बोला कि हमारे साथ आप स्नूकर खेलते हो, हॉकी खेलते हो, फुटबॉल खेलते हो। श्योर शॉट टेक ले लिया गया बहुत सारे प्लेयर की तरफ से। जैसे शिखर धवन ने उस टाइम जो टेक लिया, वो अपने उस टेक पर खड़े रहे। उन्होंने एक ट्वीट भी किया कि जहां पर मैं उस दिन खड़ा था वहीं पर मैं आज भी खड़ा हूं और मेरा स्टैंड आज भी वही है। भारत ने मैच खेलने से किया मना, शेखर धवन ने कहा कि देश सबसे परी। इससे पहले भारतीय खिलाड़ी सुरेश रैना और शेखर धवन ने हरभजन सिंह, इरफान पठान और यूसुफ पठान ने भी इस मैच में खेलने से कर दिया मना। यह सुनकर बौखला गया शाहिद अफरीदी। वीडियो अच्छा लगा हो तो